भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी सुनसान हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां आत्माएं बसती हैं। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन रवि और उसके दोस्त अजय और सौरभ भूतों की कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने तय किया कि वे आधी रात को हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के 12 बजे तीनों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंदर घुप अंधेरा था, दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे थे और हवा में अजीब सी गंध फैली थी। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अजय ने हंसते हुए कहा, कोई पुराना मकान है, हवा से दरवाजा बंद हो गया होगा। लेकिन तभी एक धीमी कराहती हुई आवाज गूंजने लगी, तुम यहाँ क्यों आए हो? सभी की सांसें थम गईं। रवि ने टॉर्च आगे बढ़ाई तो देखा कि सीढ़ियों पर एक परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें लाल जल रही थीं और वह हवा में तैर रही थी। सौरभ चीखते हुए भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा फिर से बंद हो गया। अब तीनों को समझ में आ गया कि वे किसी अनजानी शक्ति के जाल में फंस चुके हैं। तभी परछाई धीरे धीरे उनके पास आने लगी। वह कहने लगी, ये मेरी हवेली है, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। अचानक हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा। तीनों दोस्त जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। परछाई अब उनके ठीक सामने थी। उसके सड़े गले चेहरे को देखकर उनकी रूह कांप गई। रवि ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और अपनी जेब से हनुमान चालीसा की छोटी सी किताब निकालकर पढ़ने लगा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, भूत दर्द से चीखने लगा। हवेली हिलने लगी और अचानक सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों दोस्त भागते हुए गांव पहुंचे और फिर कभी उस हवेली की तरफ नहीं गए। गांव वालों ने सुना कि अगली सुबह हवेली अचानक जलकर राख हो गई थी। लेकिन आज भी जो कोई भी उस जगह के पास से गुजरता है, उसे वहां से किसी की कराहने की आवाजें सुनाई देती हैं।